इधर सीएम हेमंत सोरेन से जुड़े चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले की आज एमपी एमएलए की विशेष अदालत में सुनवाई होगी। आचार संहिता उल्लंघन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उपस्थिति के लिए कोर्ट में आवेदन दिया है। अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थिति माना जाएगा या नहीं, 12 बजे के बाद कोर्ट लेगा फैसला। बता दें कि 2019 को लोकसभा चुनाव के दौरान सीएम हेमंत सोरेन अपने गले में पार्टी का पट्टा लटकाए हुए मतदान स्थल पर पहुंचे थे। इस मामले में कार्यपालक दंडाधिकारी ने अरगोड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिस पर अदालत ने चार्जशीट दाखिल होने के बाद संज्ञान लिया है। तो क्या आज सशरीर पेश होंगे सीएम हेमंत? आचार संहिता उल्लंघन मामले में सुनवाई है। एमपी एमएलए की विशेष अदालत में सशरीर पेश हो सकते हैं मुख्यमंत्री। बारह बजे के बाद कोर्ट इस पर फैसला लेगा कि क्या अधिवक्ता के माध्यम से हाजिरी लगाई जा सकती है। 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन का ये मामला है। गले में पार्टी का पट्टा लगाकर पोलिंग बूथ पहुंचे थे हेमंत सोरेन। कार्यपालक दंडाधिकारी ने अरगोड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। और हमारे साथ सहयोगी दीपक जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, देखिए पिछली बार भी पेश होना था लेकिन तारीख बढ़ाई गई और आज फिर सशरीर हाजिरी है सीएम हेमंत सोरेन की। लेकिन क्या इस आचार संहिता उल्लंघन मामले में जो बातें कही जा रही हैं कि अधिवक्ता के माध्यम से भी हाजिरी लगाई जा सकती है, ये सब बातें अब कोर्ट की सुनवाई शुरू होने के बाद ही तय हो पाएगा? जी बिल्कुल आरती, आचार संहिता उल्लंघन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो मामला है रांची सिविल कोर्ट में चल रहा है और एमपी एमएलए के स्पेशल कोर्ट में आज तिथि निर्धारित है। अपीयरेंस के स्टेज पर है यह मामला और मुख्यमंत्री को आज के दिन में उन्हें कोर्ट में सशरीर उपस्थित होना है और इसी को लेकर के आज कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। और सीएम के जो अधिवक्ता है उनके माध्यम से कोर्ट में एक पिटीशन दिया गया है और उसमें कहा गया है कि अधिवक्ता के माध्यम से उनकी उपस्थिति कराया जाए। अब उस पर कोर्ट सुनवाई करेगा और सुनवाई करने के बाद ही स्पष्ट ये निर्णय आएगा सामने कि अधिवक्ता के माध्यम से उनकी उपस्थिति माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। अगर नहीं माना जाएगा तो उन्हें सशरीर कोर्ट में उपस्थित होना होगा, क्योंकि ये जो मामला है ये अरगोड़ा थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और साल 2019 का है। लोकसभा का चुनाव हुआ था और उस वक्त हेमंत सोरेन मतदान करने के लिए अरगोड़ा थाना स्थित जो बूथ है वहां पर वो मतदान करने के लिए पहुंचे थे अपने पत्नी कल्पना सोरेन के संग। और उस वक्त जब मतदान करने पहुंचे थे तो वो झामुमो का जो पार्टी का जो पट्टा है, सिंबॉलिक पट्टा, वो लगाकर वहां पहुंचे थे और इसको लेकर जो तत्कालीन रिटर्निंग अफसर थे, जो चुनाव पदाधिकारी नियुक्त किए गए थे, उनके द्वारा ये आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज कराया गया था। क्योंकि आपने ये देखा होगा कि कभी भी कोई भी इलेक्शन होता है, विधानसभा हो, लोकसभा हो या फिर पंचायत का भी चुनाव हो, तो 48 घंटा पहले ही आदर्श आचार संहिता लागू कर दिया जाता है और 48 घंटा पूर्व से ही तमाम तरह के जो प्रचार प्रसार है वो थम जाती है। अगर इस आदर्श आचार संहिता के दरमियान अगर किसी पार्टी के द्वारा या किसी पार्टी के जो प्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा अगर किसी तरह का कोई प्रचार प्रसार किया जाता है, किसी तरह कैंपेनिंग की जाती है या किसी को प्रलोभन दिया जाता है, अपने पार्टी की और मतदान कराने के लिए प्रेरित किया जाता है, तो वैसे में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है और उसके तहत कार्रवाई भी होती है। मुख्यमंत्री से जुड़ा जो मामला है वो यही है कि उन्होंने अपने पार्टी का सिंबॉलिक पट्टा लगाकर चुनाव मतदान करने के लिए पहुंचे थे और इसी को लेकर 149/19 के तहत यह मामला दर्ज किया गया था अरगोड़ा थाना में। और इस मामले में आज की तिथि निर्धारित है सुनवाई हेतु। चूँकि ये मामला फिजिकल अपीयरेंस के स्टेज पर है तो उनका सशरीर कोर्ट में उपस्थित होने का कोर्ट ने आदेश दिया था और ये आदेश पिछले कई बार से दिया गया था, लेकिन चूँकि वो किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पा रहे थे और कोर्ट से वो डेट लिए थे। पिछले 2 जून को ही इस मामले में फिजिकल अपीयरेंस मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का होना था कोर्ट में, लेकिन उन्होंने फिजिकल अपीयरेंस नहीं करा पाए खुद को और जो जिला प्रशासन है उनके द्वारा कोर्ट में दलील दी गई थी कि एक मौका दिया जाए और उस तिथि को सशरीर कोर्ट में उपस्थित कराया जाएगा। लेकिन आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में आज एक
पिटीशन दिया गया है, यह कहते हुए कि उन्हें अटेंडेंस उनका स्वीकार किया जाए। तो ऐसे परिस्थिति में आप कोर्ट तो अब ये देखना होगा कि कोर्ट इसे मान्य करार देता है या नहीं देता है, ये तो अदालत पे अब निर्भर करेगा। बहरहाल सुनवाई शुरू होगी तो वो भी अपडेट्स हम पहुंचाएंगे। शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए सीएम के आचार संहिता उल्लंघन मामले पर सुनवाई है, थोड़ी देर में सुनवाई शुरू होगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।